हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित सर आप सभी का पटेल लिसनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, हम वादे के मुताबिक आपके सामने एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपसे प्रॉमिस कर रखा था कि एवरी संडे को हम लोग स्पेशल क्लास कराएंगे जिसमें एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, समाप्त करेंगे। आज हम लोग रीजनिंग के अंदर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए, रैंकिंग, जैसे अर्थात क्रम पे आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। बेटा, रैंकिंग चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और हर एग्जाम में इससे सवाल आता ही आता है, ये कंफर्म है। चाहे आप एसएससी के दीजिए, एसएससी में आपकी सीजीएल हो गया, सीजीएसएल हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, किसी भी लेवल का एसएससी हो उसमें आता ही है। साथ में चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर एयरफोर्स नॉन टेक की तैयारी करते हैं तो उसमें भी रैंकिंग चैप्टर से सवाल आते हैं। और चाहे तो आप बैंक का भी एग्जाम देते हैं तो बैंक में भी आता है, और या यूपी पुलिस का भी देते हैं, यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी, एसआई भी, आरपीएफ, रेलवे, सभी मतलब ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंकिंग चैप्टर से सवाल 100% रूप से आता है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर अपने आप में माना जाता है। हम आपको आज इस चैप्टर के बेसिक की जानकारी के साथ साथ मतलब लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का पूरा कराएंगे, इसलिए बने रहें। और अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक जरूर कर लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना बेटा, रैंकिंग का चैप्टर जब भी आएगा, रैंकिंग का सवाल आएगा तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है वो हम पहले बता देते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, L+R-1 इक्वल टोटल। ठीक है ना बेटा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा ये ध्यान समझ लो। एल मतलब जब किसी एक पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता हो। दोनों तरफ से वैल्यू मतलब हो गया, यहाँ पे एल फॉर क्या होता है ये समझ लो पहले। एल फॉर होता है लेफ्ट, इसकी इंग्लिश होती है लेफ्ट, हिंदी बोलते हैं इसको बाईं ओर से। क्या बोलते हैं बेटा, बाईं ओर से बोलते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर जो क्या करता है, बाईं ओर से ना बोलकर ऊपर से भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, ऊपर से बोल सकता है, या फिर कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में प्रारंभ से, स्टार्टिंग से। आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब होता है बेटा राइट, अर्थात दाईं ओर से, हिंदी में दाईं ओर से बोला जाता है, ठीक है ना, दाईं ओर से। या फिर ऊपर की बजाय नीचे से भी बोल सकते हैं आर को, नीचे से या फिर अंत से भी बोला जा सकता है। मतलब इन्हीं तीन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज एग्जामिनर यूज जरूर करेगा। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता हो, अर्थात बायां दायां दिया हो तो कुल संख्या निकाल लेंगे। भाई बायां दायां वैल्यू दी होगी, उसको जोड़कर उसमें एक घटाएंगे तो कुल संख्या प्राप्त होगी। ये एक क्यों घटाया गया उसका भी रीजन समझ लीजिए भैया, कोई बताता नहीं है। जैसे सपोज करते एक वृक्ष जो था बाईं ओर से तीसरे स्थान में, भैया लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये होता है। आपका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट, आपका राइट, इसका राइट, सेम होता है। एक वृक्ष बाईं ओर से यानी इधर से तीसरे नंबर पे तथा वही वृक्ष दाईं ओर से भी तीसरे नंबर पे है, तो उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हो जाएंगे। अगर आप लोग 3 3 6 करते हैं तो गलत कर देंगे, क्योंकि एक ही पेड़ को हमने 2 बार गिना। कैसे भाई, बाईं ओर तीसरे नंबर पे 1 2 3 तथा वही पेड़ दाईं ओर से भी तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो इस पंक्ति में कुल कितने पेड़ है, 1 2 3 4 5 है ना। एक कम हुआ, क्यों, क्योंकि एक ही पेड़ को हमने 2 बार गिना, जबकि वो होता अपनी जगह एक ही है, इसलिए यहाँ पर -1 का यूज करते हैं। बात समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग लगभग इस चैप्टर के क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। साथ में कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जब बिटवीन मतलब 2 पर्सन के बीच में लोगों की संख्या पूछी जाएगी, उसके लिए भी तरीका हम बहुत बढ़िया बताएंगे। जैसे सवाल आएगा तो ऐसे बताते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारी थ्योरी थोड़ी सी बोरियत ना लगे आपको, है ना। चलिए देखिए, सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। और हाँ, जब तक ये चैप्टर पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आज ये वीडियो रुकने वाली नहीं है। मतलब आज की वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे ताकि दोबारा हमको रैंकिंग पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ताकि अगले संडे जब आएगा तो हम लोग नया चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा बेटा, हमने आपको शेड्यूल के हिसाब से पहले बता दिया है कि 135 में 135 का मतलब हो गया मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट मिलेगी आपको रीजनिंग का, ठीक है ना। और 246 में आपको क्या मिलेगा, 246 का मतलब समझ रहे हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम लोग पजल का सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है ना। जैसा कि वीडियो आप लोग को मिल गया होगा, स्टार्ट है हम लोग का। तो इसी प्रोसेस चलेगा और संडे को स्पेशल हम लोग की क्लास रेगुलर चलेगी। इस संडे के स्पेशल क्लास में हम लोग कोई भी एक चैप्टर उठाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और उस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। चाहे ये वीडियो हमारी
3 घंटे के बने, चाहे 4 घंटे के बने, चाहे 6 घंटे के क्यों ना बने, हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देख लीजिए बेटा, क्या लिखा हुआ देखिए आपके सामने सवाल पहला आ गया। कह रहा गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाएं से 20वें स्थान पर। बेटा गाड़ियों की एक पंक्ति, मारुति का स्थान बाएं से, बाएं साइड, बाएं से मारुति जो है भाई साहब 20वें स्थान पर है, ठीक। आगे होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं। बेटा होंडा जो है मारुति से 10 स्थान दाएं, अगर मारुति यहां है तो होंडा इसके दाएं 10 स्थान है, तो यानी होंडा इसके दाएं 10 स्थान है, तो होंडा का स्थान बाएं से कौन सा हो जाएगा बेटा, 20 से 10 जोड़ देंगे तो 30वां हो जाएगा होंडा का, क्लियर। होंडा का दाएं बाएं से 30वां हो गया। अब क्या कह रहा है, तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन, होंडा भाई साहब जो है वो पंक्ति के जस्ट मध्य में, अर्थात इधर से भी अगर इसका बाएं से 30वां है तो दाएं से भी 30वां ही होगा, ये बोला गया है। तो पूछा गया है पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं, तो कुल संख्या निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, क्या बताया, L + R - 1 इक्वल टोटल। अब देखो हमने क्या बताया, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता हो। तो ध्यान से देखिए होंडा का बाएं से हमें 30वां पता चल गया, भी चल गया, तो बाएं से 30वां, तो होंडा का दाएं से भी 30वां है बेटा, तो 30 दाएं से 30। अब इसको क्या करें, 30 30 60, 60 में एक घटाएं कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, अर्थात 59 आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिया है, क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा देख लीजिए बेटा। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी, 10th का विद्यार्थी, ये x है, आप x भी पढ़ सकते हो, इसको 10th भी पढ़ सकते हैं, हम लोग रोमन में 10th पढ़ते हैं। रमन कक्षा 10th का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान में, देखो ऊपर से 16वें स्थान पर है रमन, क्लियर। रमन ऊपर 16वें स्थान पर है तथा नीचे से 49वें स्थान पर। भैया रमन के बारे में दे दिया नीचे से 49वें स्थान पर, यानी रमन के बारे में दोनों तरफ से दे दिया, है ना। तो आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, L + R - 1 इक्वल टोटल। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, इसी फॉर्मूले के आधार पर लमसम चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग का। तो देखो देखिए रमन का ऊपर से 16वां है और नीचे से 49वां है, जोड़ लीजिए बेटा कितना हो जाएगा, 9 6 15, 4 1 5 1 6, यानी कि आपको हो जाएगा 65, 65 में एक घटाए कितना बचे बेटा, 64 आंसर हो जाएगा, क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरे की तरफ आइए। देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। आगे कह रहा है रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर। भैया रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर, मतलब इधर से भी 29 नंबर पे है भैया और इधर से भी 29 नंबर पे है रहीम भाई साहब जो हैं, दोनों तरफ 29 स्थान पर है। तो पूछा गया कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो सेम उसी प्रोसेस से काम करना है आपको, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना, L + R - 1 इक्वल टोटल। दोनों तरफ 29 है ना, तो 29 29 58 में एक घटाया बेटा 57 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ आइए बेटा। 4 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पे, माया जो है बाएं से 13वें नंबर पे, ठीक है, ये माया लिखा हुआ है, माया बाएं से 13वें नंबर पे। आगे कह रहा मौली जो दाएं से 23वें नंबर पे, मौली भाई साहब जो है, मौली जो मैडम जी बैठी है, ये मौली हैं, ये बाएं से दाएं से कौन सा नंबर बेटा, 23 नंबर पे, 23 नंबर पे। जो माया के दाएं से तीसरे नंबर पे, कौन, मौली जो है माया के दाएं तीसरे नंबर पे, अर्थात माया के दाएं तीसरे नंबर पे मौली है, तो माया के दाएं यही तो है, 1 2 3, अर्थात इन दोनों के मध्य में 2 आदमी है। चलिए कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, हमने आपको कुल संख्या निकालने के लिए क्या बताया था, एक ही फॉर्मूला बताया, L + R - 1 इक्वल टोटल, यही तो बताया। अब हमने ये भी बताया कि ये फॉर्मूला बेटा तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता हो, है ना। तो चाहे तो आप मौली को मान के कर लीजिए, चाहे माया को मान कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मौली को बता देते हैं। देखिए मौली का बाएं से तो पता नहीं हमको अभी,
मौलिक का दाएं से तो स्थान दे दिया ना, क्या दे दिया 23 नंबर दे दिया मौलिक का बेटा, दाएं से 23 नंबर है, मौलिक का मान कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए, मौली का बाएं से स्थान चाहिए, तो गौर से देखिए मौली जो है माया के दाएं तो बैठी है, तो यार अगर माया का बेटा बाएं से 13 नंबर पे है तो मौली कौन सा नंबर पे, देखिए 13, 14, 15, 16 नंबर पे मौली का स्थान हो गया, तो बाएं से मौली का स्थान 16 है। अब 16 और 23 जोड़ देंगे बेटा, 6 3 9, 2 1 3, 39 हो गया, 39 एक घटाए बेटा कितना आ गया 38, आंसर आपका हो जाएगा। इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए सवाल बोला कि मौली माया का स्थान जो बाएं से 13 नंबर पे था, मौली का दाएं से 23 नंबर पे, जो मौली जो है माया के दाएं को तीसरे स्थान पर है। तो एक बात बताओ, मान लो माया को मिला के यहाँ 13 लोग बैठ गए, कितने आदमी बैठ गए 13 आदमी बैठ गए, मौली को मिला के 23 आदमी बैठ गए, बीच में इनके कितने आदमी दिख रहे थे, 2 आदमी दिख रहे थे, जोड़ दो बेटा, 3 3 6 2 8, 2 1 3, देखो 38 आ गया नहीं आ गया, इस तरह से भी आप कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 की तरफ आइए बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ, एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है, यानी पास वाले कैंडिडेटों की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला पहले लगा लो, L + R - 1 इक्वल टोटल। तो एक विद्यार्थी का जो ऊपर से स्थान था बेटा वो 16वां है और नीचे से कौन सा नंबर पे, 27 नंबर पे, ये उनकी संख्या निकल रही जो पास हुए हैं, है ना। तो 27 और 16 कितना होता है बेटा, जरा जोड़ो, 7 6 13 हो गया, 2 1 3 1 4 43 हो गया, एक घटाया बेटा 42, यानी 42 लड़के वो थे जो पास हुए, है ना, 42 लड़के वो हुए जो पास हुए। अब क्या करें, 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी, लेकिन भैया कहीं ना कहीं क्लास में उस स्कूल में जाके एडमिशन तो लिया होगा, परीक्षा नहीं दी बात अलग, वो डर गए होंगे, है ना। तो 5 ने विद्यार्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी और 3 ने हिम्मत दिखाई लेकिन फेल हो गए। तो फेल हो गए लेकिन क्लास में तो थे, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यही तो पूछा गया बेटा, 42 5 47 3 50 छात्र हैं बेटा। इस सवाल का आंसर आपका 50 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 6 की तरफ आइए बेटा। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है बेटा, राजू ध्यान से, ऊपर से 10वें स्थान पर, राजू भाई साहब ऊपर से 10वें नंबर पे, और रवि नीचे से 21वें स्थान पर। भैया रवि भाई साहब जो हैं, यहां पर रवि आ गया, रवि भाई साहब नीचे से 21वें स्थान पर है, और उनके बीच में 3 आदमी हैं, इनके बीच कितने आदमी, 3 आदमी। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो यहां से देखिए यहां पे 2 कंडीशन बन सकती है, एक तो अधिकतम संख्या, एक न्यूनतम संख्या। अगर न्यूनतम निकालनी होगी तो ओवरलैपिंग करेंगे, है ना। लेकिन हालांकि सवाल में कुछ दिया नहीं है, तो आपको जब कुछ दिया नहीं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो आप मैक्सिमम निकालेंगे कुल। अगर न्यूनतम बोलता तो हम ओवरलैपिंग करा देते, ये अभी हम आगे बड़ा आगे आपको बताएंगे सवाल में, ना। तो फिलहाल देखो राजू को मिला के बेटा कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, रवि को मिला के 21 लोग हो गए, तो 21 और 10 31 और 3 31 3 बेटा 34 हो जाएगा। आंसर देखिए 34 आपका दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। और अगर बाय चांस न्यूनतम बोलता तो हम लोग ओवरलैपिंग करते, ये हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए परेशान ना हो। सवाल नंबर आ जाइए बेटा 7 की तरफ आइए। देखिए 7 नंबर बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया है। क्या करें, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे। भाई प्रभा का तो बताओ तभी तो झांसी को हम आगे करेंगे। और प्रभा आखिरी छात्र से 15वें रैंक पर है, वेरी गुड, आखिरी छात्र से। भैया देखिए झांसी प्रभा जो है यहां से आखिरी से 15वें नंबर पे, आखिरी छात्र से 15वें नंबर पे कौन, प्रभा। और झांसी जो है प्रभा से 12 स्थान आगे, तो प्रभा से और आगे है, तो भैया 12 साइंस में जोड़ लो, तो 12 15 12 27, यानी झांसी का जो है आखिरी से 27वां स्थान है। अब क्या कहा गया, यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान, अर्थात झांसी का ऊपर से बेटा चौथा नंबर है, ऊपर से चौथा, नीचे से 27वां, निकाल लोगे नहीं निकाल लो, तो कक्षा कुल कितने छात्र है, फॉर्मूला फिर से वही लगा लो बेटा, L + R - 1 इक्वल टोटल।
एक तरफ से 27वां दिया, ऊपर से चौथा दिया, 27 और 4 बेटा कितना हो गया 31, 31 एक घटाया बेटा 30 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना, क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 की तरफ आइए बेटा। 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, ऊपर से शैलेश 7वां नंबर पे है, ठीक है, शैलेश ऊपर 7वां, वह अनुपम नीचे से 18वां, अनुपम भाई साहब नीचे से 18 नंबर पे है, ठीक है ना, 18 नंबर पे। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, अब सुरेश जो है अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो सुरेश कहीं यहां पर होगा, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, यानी 2 स्थान ऊपर है, तो 1 2 सुरेश यहां है, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो यानी 18 19 20, तो सुरेश का नीचे कौन सा हो गया 20वां स्थान हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद क्या बोला गया, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे कौन, सुरेश, शैलेश से 15 स्थान नीचे, शैलेश तो 7 नंबर पे था ऊपर से, तो इससे 15 स्थान नीचे, तो यानी कि इसका मैं 7 से 15 जोड़ा तो 22 हो गया, अर्थात सुरेश का ऊपर से 22वां और नीचे से सुरेश का 20वां है। सुरेश के बारे में दोनों तरफ से वैल्यू पता चल गया। तो आपसे क्या पूछा, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, L+R-1 इक्वल टोटल, एक तरफ से 22वां दूसरी तरफ से 20वां, 22 और 20 42, 42 से एक घटाए बेटा 41, आपका ऑप्शन दिया होगा उसमें टिक लगाना होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। सवाल नंबर 9 में आ जाइए बेटा। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है, गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है, बना लो फिगर, ऊपर से 16वां है। आगे क्या कह रहा है, ऊपर 16वां तथा नीचे से 29वां है, नीचे से गुड्डू का स्थान नीचे से 29वां है, गुड्डू के बारे में दोनों तरफ से पता चल गया। तो एक काम करो, पहले तो यहाँ पे कुल संख्या तो निकाल लीजिए जो इतने पास हैं, तो पास वालों के लिए फॉर्मूला क्या लगाएगा, L+R-1 इक्वल टोटल, L+R-1 इक्वल टोटल। अब देखिए गुड्डू के बारे में पता चल गया, एक तरफ से 16 है दूसरी तरफ 29 है, जोड़ो भैया, 9 6 15 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, है ना, 45 से घटाया 44, यानी 44 लड़के वो थे जो पास हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या कहा गया, 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, यानी 6 ने भाग ही नहीं लिया, यानी कि परीक्षा में गए नहीं वो, और 5 ने हिम्मत दिखाई बट फेल हो गए भैया। तो कक्षा में कुल कितने लोग थे बेटा, 44 6 50 50 5 55 लोग थे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं, आपको लग रहा है ये एक ही टाइप के बोरियत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, अभी एक से गजब गजब सवाल इसमें पड़े हुए हैं जिसमें आपने देखा नहीं होगा, इसलिए बने रहें आखिरी तक, नहीं एक मौका छूट गया तो सब काम खत्म हो गया। सवाल नंबर 10 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से, देखिए बहुत बढ़िया सवाल आ गया, दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर, दिव्या जो है बाएं से 18वें नंबर पे है, ये बाएं साइड है ना, बाएं से 18वें नंबर पे, तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पे, बहुत बढ़िया, नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। क्लियर, आगे क्या कह रहा है, नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं खिसकाया गया, मतलब नम्रता यहां है, तो अगर 5 स्थान ऐसे खिसका के लेके जा रहे हैं, तो जब 5 स्थान वापस लेके जाएंगे तो नम्रता का कहीं ना कहीं स्थान दाएं से कौन सा हो जाएगा बेटा, 7वां हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, जब इधर की 5 स्थान खिसका के ले जाएंगे तो 7वां बचेगा। ठीक, आगे क्या करा, 5 स्थान खिसकाने के बाद दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता की तुरंत दाएं हो जाती है, तब भैया दिव्या की स्थिति नम्रता की तुरंत, नम्रता यहाँ है तो दिव्या यहीं रहेगी, मतलब दिव्या को नहीं हिलाया गया, अर्थात दिव्या का बाएं से 18 नंबर पे था। नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझा रहे हैं, समझिएगा एक बार फिर से देखिएगा, सवाल में ऐसे बोला गया, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बना रहे फिर से, दिव्या कहीं ना कहीं बाएं से यहाँ पे 18 नंबर पे था, ठीक है, और नम्रता का भैया दाएं से 12 नंबर पे था,
जब नम्रता को 5 स्थान दाईं और ऐसे वापस घसीट के लेकर गए हम, तो नम्रता का दाएं से 5 स्थान घटा हो गए, तो नम्रता कहीं यहां आ गई, तो नम्रता के दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 7वां हो गया। तब दिव्या की स्थिति नम्रता की तुरंत दाएं हो गया ना। तो यानी दिव्या को हमने छेड़छाड़ नहीं किया है दिव्या के साथ। अब यहां पर आपको पूछा गया है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, तो हमने कुल संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताया L + R - 1 इक्वल टोटल। अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब एक ही पर्सन की हमें दोनों तरफ से वैल्यू दी हो, तभी तो लगेगा भैया। तो गौर से देखो, चाहो तो दिव्या का मान कर लो, चाहो तो नम्रता का मान कर लो। तो अच्छा दिव्या का मान करते हैं। देखिए दिव्या का बाएं से कौन सा स्थान है, 18वां है कि नहीं। दिव्या का बाएं से 18वां स्थान है, दिव्या का मान कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, दिव्या का दाएं से स्थान चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखिए, दिव्या किसके पहले, नम्रता के पहले। अगर नम्रता के दाएं से 7वां है तो 7 के पहले क्या आएगा, 6ठा होगा, नहीं होगा, या दिव्या का दाएं से 6वां स्थान होगा। अब इसको रख लीजिए, 18 6 24, 24 पे 1 घटाया बेटा, 23 लड़कियां हैं उस पंक्ति में। क्लियर बेटा। तो ऐसा किस ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन में दिया है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए बेटा देखिए सवाल नंबर अगला, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ध्यान से देखिए और इसका फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं अगर समझ में आ रहा है आपको, है ना। देखिए बेटा सवाल नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है। बेटा गणेश का बाएं से 12वां, ध्यान समझिए, गणेश का बाएं से 12वां, बाएं साइड तो आपको ये, तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। बेटा राजन का क्रम 15वां है, ठीक है। अब 15वां, इसके बाद कह रहा है जब ये आपस में अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं, देखो टाइप चेंज हो गया सवाल में, जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं, इस तरह से करते हैं, अर्थात जब आपस में स्थानों की अदला बदली करेंगे तो राजन गणेश की जगह आ जाएगा और गणेश भाई साहब जो है वो राजन की जगह आ जाएंगे, ठीक है। आपस स्थानों की अदला बदली करते हैं, तब दाहिने ओर से राजन का 20वां क्रम हो जाता है। तब दाहिनी ओर से राजन का 20, तब राजन का दाहिनी ओर से कौन सा क्रम हो जाता है बेटा, 20वां क्रम हो जाता है। राजन का दाहिनी ओर से बेटा 20वां क्रम हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब कुल संख्या पूछी गई पंक्ति में, तो L + R - 1 इक्वल टोटल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए बेटा, हमें ये कुल संख्या कब निकलेगी, जब हमें एक ही पर्सन के दोनों तरफ से वैल्यू पता हो, है ना, तभी तो निकलेगी। अच्छा गौर देखिए, राजन का दाएं से सवाल में दे दिया 20वां। अब हमें क्या चाहिए, राजन का बाएं से स्थान चाहिए होगा। तो बाएं से स्थान देखिए, राजन उठकर आए किसकी जगह, गणेश की जगह आए ना। तो गणेश का बाएं से आपका 12वां था, नहीं था, बाएं से 12वां, तब जैसे राजन अब गणेश की जगह आ गया, तो राजन का बाएं से बेटा 12वां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रख लिया। 20 और 12 32, 32 में 1 घटाया बेटा 31, यानी पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 31 लोग हैं, 31 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए बेटा। चलिए देखिए सवाल नंबर 12 की तरफ आइए। क्या लिखा है बेटा 12 नंबर, कह रहा यदि राहुल ये पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो फॉर्मूला आपका क्या बताया, मैं L + R - 1 इक्वल टोटल, यही तो बताया आपको। राहुल ये पाता है कि दाईं ओर से 12वें नंबर पे है और बाईं ओर से चौथा नंबर पे, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए, 12 4 16, 16 में घटाया 15 लोग होंगे पंक्ति में। अब आगे क्या करें, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए कि उस पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। अच्छा 15 लड़के मौजूद हैं, कितने लड़के और बढ़ा दें कि 28 हो जाए। तो भैया अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, 28 से बेटा 15 घटा दो, कितना बचा 13, अर्थात 13 लड़कों को और बढ़ा दें तो उस पंक्ति में 28 लड़के हो जाएंगे, तो आपका आंसर 13 हो जाएगा। क्लियर बेटा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला सवाल लिखिए। सवाल नंबर 13 की तरफ आ जाइए बेटा। क्या लिखा हुआ 13 नंबर, एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से छठा है। स्मिता का रैंक भाई ऊपर से छठे नंबर पे है, तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वां, ठीक है, तथा हर्ष का रैंक भैया नीचे से 18वां है, ठीक है। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे। मंगेश जो भाई साहब हैं
स्मिता से 14 नीचे है, तो अर्थात मंगेश का ऊपर से कौन सा हो जाएगा भैया, 14 में 6 जोड़ दो तो 20 हो जाएगा। मंगेश का ऊपर से 20वां है और तथा हर्ष से 15 स्थान ऊपर है। अब हर्ष से 15 स्थान ऊपर है कौन, मंगेश है। तो इसमें क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे, 18 और 15 बेटा कितना हो गया, 33। तो अर्थात मंगेश का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 33वां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इसमें आपको कुल संख्या पूछी गई तो क्या करेंगे, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू जोड़ लो भैया, मंगेश के बारे में दोनों तरफ से वैल्यू पता चल गया कि नहीं चल गया हमको। तो भैया 20 प्लस 33 जोड़िए, 20 और 33 कितना हो गया बेटा, 53 हो गया। 53 में एक घटाया तो 52, तो कुल पंक्ति में कितने लोग हैं, 52 लोग हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। Incoming voice call from Bhavesh on Sim 2. Incoming voice call from Bhavesh on Sim 2. चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। Incoming voice call from Bhavesh on Sim 2. 14 नंबर क्या करा, कुछ लड़के एक पंक्ति में Bhavesh on Sim 2. बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। Incoming voice call from Bhavesh on Sim 2. पी बाएं से 14वें स्थान पर है बेटा, पी जो है बाएं से 14 नंबर पे है, ठीक है, पी बाएं से 14 नंबर पे, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर, बेटा क्यू जो है दाएं से 7वें स्थान पर है, क्लियर, क्यू दाएं से 7वें स्थान बैठा। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे, अच्छा 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे, इनके मध्य कितने बैठे हैं, 4 लड़के बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, सिंपल सा है, बता चुके हैं ऐसा सवाल। मान लो पी को मिला के 14 लोग बैठ गए, क्यू को मिला के 7 लोग बैठ गए, बीच में 4 आदमी हैं, जोड़ दो बेटा कितना हो जाएगा, 14 7 कितना हो गया बेटा, 21 हो गया, 21 में 4 जोड़ देंगे 25 लड़के हैं। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर आ जाइए 15। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, लड़कों की पंक्ति में रमन बाएं से, रमन दाएं, सॉरी बाएं पढ़ लिया हमने, दाएं से 16वें स्थान पर, रमन दाएं से 16 स्थान पर है, ठीक है। दीपक बाएं से 16 स्थान पर, दीपक भाई साहब जो हैं बाएं से 16 स्थान पर है। इनके मध्य में कुल का 1/3 1/3 है, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालो, सपोज करो बेटा यहां पर एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, टोटल कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए। अब 3 का 1/3 निकालो कितना जाएगा, 1 ही तो आएगा, देखो 1 हिस्सा है कि नहीं है, क्लियर। तो यही 3 का हिस्सा ही तो पूछा गया, तो कुल संख्या पूछी गई, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 3 हिस्से हो गए। तो भैया ध्यान से देखो, ये 1 बराबर कितना है, 16 ही तो दिया है, तो 3 बराबर निकालना है, तो 3 बराबर 16 त्रिक 48 लोग होंगे, बस आंसर। क्या था सवाल में, कुछ नहीं है सवालों में भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब चलिए टाइप सेकंड, मतलब टाइप 2 की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं बेटा। टाइप 2 में क्या होगा, किस पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं ओर से ज्ञात करना है। अभी तक कुल संख्या निकलवा रहे थे, अब हम लोग लेफ्ट या राइट की निकालेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 में से कोई 2 चीजें कंफर्म करके देगा एग्जामिनर। L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल वाले फॉर्मूले पे 3 में से कोई 2 चीजें क्लियर करके देगा, या बायां दायां देगा तो कुल संख्या पूछता है, या कुल संख्या दाईं ओर देगा तो बाईं ओर से पूछेगा, या बायां और कुल संख्या देगा तो दाईं ओर से पूछेगा। अब उसी टाइप सवाल करेंगे, अब कुल संख्या नहीं पूछे, अब दाएं और बाएं से वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। चलो बढ़ते भैया, सवाल नंबर 16 क्या लिखा है, 52 बच्चों के कक्षा में, अब देखो कुल संख्या दे दी है 52 बच्चों की, फॉर्मूला क्या है, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल, यहां पे 52 वैल्यू दे दिया, 52 दे दिया। एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां, राइट से वैल्यू दे दी है -1। अब बाएं से पूछा गया होगा, तो ऊपर से उसका, ऊपर से, और सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, गड़बड़ हो रहा है ना। बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर, ओके, सलमान बिलाल से फिगर बनाओ, बिलाल का स्थान नीचे से भैया 11वां है और सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो सलमान निकालने के लिए इसमें 11 में 9 जोड़ दें, तो सलमान का स्थान 20 हो गया। एक तरफ से सलमान का स्थान ऊपर से नीचे से 20वां है। अब क्या पूछा गया,
ऊपर से सलमान का स्थान पूछा गया। अच्छा, ऊपर सलमान का स्थान पूछा गया, तो सलमान के बारे में पता चल गया ना कि नीचे से कौन सा नंबर पे, 20 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 सलमान के बारे में, सलमान का पूछा गया ना, तो 20 माइनस 1। ठीक, अब निकाल लो भैया, एल बराबर कितना हो जाएगा 52, 20 में एक जाएगा 19, 19 उधर लेके चले जाओ भैया, घटा दो, 12 में 9 गया 3 बचेगा, 4 में 1 गया 3 बचेगा, तो सलमान का स्थान कौन सा हो जाएगा, ऊपर से 33वां आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 पे आ जाइए भैया। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर, कितने बंदर हैं 27 बंदर हैं। आगे कह रहे राजू नाम का बंदर जो है दाएं से 11वें स्थान पर है। अच्छा, राजू नाम का जो बंदर है वो दाएं से 11 नंबर पर है ना। आप लोग पहले प्रोग्राम चलता था राजा और रेंचो वाला, बहुत ही फेमस हुआ करता था, है ना, तो वही एक राजू नाम का एक बंदर हो गया भाई। लोग जो बंदरों को पालते हैं, जानवर को पालते हैं, उसका नाम नहीं रख देते हैं, तो उसी प्रकार का एक नाम है। राजू नाम का जो बंदर है वो दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान निकालना है। राजू नाम के बंदर का बाएं से स्थान निकालना है, बस ये वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला, उसी पे वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल बंदरों की संख्या 27 दे दिया है भैया। राजू नाम का बंदर का दाएं से स्थान 11वां दे दिया है, बाएं से वैल्यू निकालनी है, तो निकल आए कि नहीं निकल आएगा। L बराबर 11 में गया 10, उधर लेके जाओ बराबर, तो माइनस हो जाएगा, कितना आ गया बेटा 17वां आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 पे आ जाइए। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 39 विद्यार्थियों कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। ठीक है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, पहले अशोक का तो हमें पता चले तब तो सुरेश का निकालेंगे। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं, भैया अंत से 17वीं, अंत से ये नीचे से 17वीं, अशोक की अंत से 17वीं है, और सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, तो सुरेश का निकालने के लिए क्या करो 17 में 7 जोड़ेंगे 24, अर्थात सुरेश का अंत से कौन सा स्थान हो गया भैया 24वां हो गया कि नहीं हो गया। तो सुरेश की आरएम से रैंक पूछी गई, तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या हो जाएगा बेटा, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल संख्या कितनी थी बेटा 39 थी। सुरेश का प्रारंभ से पता चल गया -1, तो L की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। 24 में एक गया 23, तो L बराबर कितना जाएगा बेटा 39 माइनस 23, घटा दीजिए कितना आ गया 16वां स्थान होगा। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आ जाइए 19 नंबर में आ जाइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने आ गया। क्या लिखा, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, अंत से उसका स्थान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। तो फॉर्मूला लगा दो, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल संख्या कितनी दे दी है 40 दे दी है। रीटा का स्थान कौन सा है 19वां है ना, अंत से पूछा गया यानी कि प्रारंभ से दे दिया 19वां है, प्लस आर माइनस 1, बस कर लेंगे। 19 से गया 18, 18 उधर लेके जाएंगे तो 40 माइनस 18, घटा लो बेटा कितना आएगा 10 में 8 गया 2 बचेगा, 3 बचा, 3 में 1 गया 2 बचेगा, 22वां हो जाएगा स्थान। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अभी भी इसमें टाइप ये तो टाइप 2 का सवाल करा रहे हैं अभी भैया, टाइप 3 है, टाइप 4 है, टाइप 5 है, टाइप 6 है, टाइप 7 तक है, इसलिए भागने की कोशिश ना करें क्योंकि भागेंगे तो नुकसान आपका है हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, सवाल नंबर 20 की तरफ आइए। 20 नंबर में कह रहा है 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कों की संख्या लड़कियां लड़कों से दुगनी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया। अब ऐसे जब सवाल आ जाए तो क्या करोगे, देखो 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, अर्थात लड़कियों को इंग्लिश में G फॉर गर्ल्स बोलते हैं और लड़कों को बोलते हैं B फॉर बॉयज बोलते हैं। अगर लड़का 1 है तो लड़कियां भैया 2 है ना। अब इन दोनों का योग जो है 60 के बराबर है, तो 2 1 3 3 बराबर 60,
एक बराबर बेटा 20, अर्थात लड़के कितने हो गए 20, लड़कियां कितनी हो गई 20 दूना 40। अब देखो 40 और 20 जोड़ोगे 60 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कमल का पद ऊपर से 17वां है, ठीक है बना लो फिगर। कमल भाई साहब जो हैं ऊपर से 17 नंबर पे हैं, ठीक है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां बैठी, यानी कमल से आगे 9 लड़कियां बैठ गई हैं, बहुत बढ़िया। तो पूछा गया कितने लड़के उससे पीछे, मतलब कमल से पीछे कितने लड़के हैं। अच्छा देखो भाई टोटल लड़के हमारे पास थे कितने 20 थे, कमल का ऊपर से इधर 17वां दे दिया और 9 लड़कियां पहले बैठ गई कमल के आगे, तो बाकी कौन बैठा होगा, लड़के तो बैठे होंगे। तो 17 में 9 घटा दो, 17 में 9 घटा देंगे क्या बचेगा 8 बचेगा, यानी कमल को मिलाकर भैया 8 लड़का बैठ गए, 8 यहां बैठ गए, तो बाकी लड़के कमल के पीछे तो होंगे। तो टोटल लड़के थे कितने 20 थे ना, 20 में 8 तो बैठ चुके थे, बचे कितने 12 लड़के कहां होंगे, वो यहां पर होंगे। यही आपका आंसर होगा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 नंबर के देखिए क्या कह रहा है, 45 विद्यार्थियों के कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, ठीक है, एक बालक का 20वां स्थान। फॉर्मूला लगा लो L+R-1 इक्वल टोटल 45 विद्यार्थी थे, एक कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां था, यहां से ऊपर से कहीं से मान लो बालक का स्थान जो रहा होगा 20वां रहा होगा। अब क्या कह रहा है, एक बालक का स्थान 20वां है, जब 2 बालक और प्रवेश लेते हैं, यानी 45 बच्चे तो थे ही कक्षा में, लेकिन 2 बालक और आ गए, जब और आ जाएंगे तो 45 के बजाय 47 बच्चा हो जाएंगे, ठीक है। जब 2 बालक और प्रवेश लेते तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी जो 20 नंबर पे था तो एक स्थान नीचे खिसक कर 21 नंबर पे आ गया, ठीक है। उसका अंत से स्थान ज्ञात करना है, तो यानी प्रारंभ से उसका 21वां हो जाता है, अंत से उसका निकालना, बस ये वैल्यू हो गई भैया। 21 में गया 20, 20 उधर लेके जाओगे तो 47 - 20 कितना आ जाएगा 27वां आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अगर ना आ रहा हो भैया तो कमेंट करें, ना आ रहा हो तो कमेंट करें, और कोई मान लो स्पेशल आपका बहुत मन है कि वो दूसरा कोई चैप्टर पढ़ने का, तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम वो आप कोशिश पूरी करेंगे कि संडे के स्पेशल क्लास में आपके मन मुताबिक चैप्टर भी करा सकें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, ठीक है। श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, विमलेश से नीचे, कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी। अब देखो ये बीच वाली संख्या निकाला है, टाइप 3 के सवाल में आ गए हम लोग, वो तो पढ़े, ध्यान समझो कैसे करना है। एक कक्षा थी, इसमें 40 आदमी थे, कितने आदमी थे 40 आदमी थे, कमलेश का स्थान यहां से 9वां है, ठीक, कमलेश का स्थान यहां से 9वां। श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, ठीक है, श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी जो है यहां मान लो विमलेश है, विमलेश से नीचे 15 आदमी बैठे हैं, अर्थात विमलेश का नीचे से कौन सा स्थान हो गया 16वां हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कमलेश और विमलेश के बीच कितने आदमी, ये इनके बीच का आदमी की संख्या निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। मान लो बेटा कमलेश को मिला के कितने आदमी बैठ गए 9 आदमी बैठ गए, विमलेश को मिला के कितने आदमी बैठ गए 16 आदमी बैठ गए, क्योंकि विमलेश से नीचे तो 15 ही है ना, तो विमलेश मिला के 16 बैठ गए। 16 9 कितना होता है बेटा 25 होता है नहीं होता है, बताओ। थे कितने 40 थे, 40 से 25 बैठ गए तो बचे कितने बेटा 15 ही आदमी तो बचे, तो 15 आदमी कहां होंगे, वो इनके मध्य में होंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कठिन है क्या, बिल्कुल नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया, आगे बढ़ते बेटा। आ जाइए सवाल नंबर 23 की तरफ आ जाइए बेटा। 23 नंबर क्या कह रहा है वो देखिएगा, कह रहा किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर है,
श्रीमान एक्स भाई साहब सामने मतलब बायां मान लो, मिस्टर एक्स जो है 14 नंबर पे है और मिस्टर वाई अंत से 17 नंबर पे, राइट साइड से मान लो अंत से 17 नंबर पे वाई। ठीक है, आगे क्या करा है, जबकि श्रीमान जेड श्रीमान एक्स तथा वाई के मध्य में है, यानी जेड भाई साहब जो है, जो मिस्टर जेड है वो इन दोनों के ठीक मिड में है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और पंक्ति में कुल 48 आदमी हैं। ठीक है, पंक्ति में कुल 48 आदमी हैं, तो मिस्टर एक्स और जेड के मध्य में कितने आदमी हैं? चलो बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सिंपल सवाल है, कठिन नहीं है। देखो भाई कैसे करना है सवाल समझिएगा। एक्स को मिला कितने आदमी बैठ गए? 14 आदमी बैठ गए कि नहीं बैठ गए? वाई को मिला के कितने आदमी बैठ गए बेटा? 17 आदमी बैठ गए। कितने हो गए कुल? जोड़ो जरा, 7 4 11, 2 1 3, 31 आदमी बैठ गए। अच्छा थे कितने? 48 थे। 48 में अगर 31 बैठ गए तो बचे कितने बेटा? 17 आदमी बचे, यानी 17 आदमी एक्स और वाई के मध्य में बैठे होंगे। ठीक है, जेड इन दोनों के ठीक मध्य में, तो अर्थात 17 आदमी को ऐसे डिवाइड करना है कि जेड इसके बीच में आ गया, तो अर्थात एक्स और जेड के मध्य में 8 आदमी, जेड और वाई के बीच 8 आदमी, तो 8 8 16, एक 17 नंबर पे जेड हो गया। ठीक, अब देखो आंसर निकल आया। क्या पूछा गया था आपसे? एक्स और जेड के मध्य कितने आदमी बैठे? वो देखो कितने आदमी हैं, 8 आदमी है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8 दे देंगे। अगर वाई जेड के बीच पूछा जाए तो भी 8 आदमी होगा। अगर बोलते एक्स और वाई के मध्य में कितने, तो 17 आंसर हो जाता। क्लियर, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 24 में आ जाइए। 24 क्या कर रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन दाएं छोर से, सॉरी बाएं छोर से लिखा है, मोहन बाएं छोर से 20वां। ठीक है, मोहन बाएं छोर से 20वां है, मान लो मोहन यहां से बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। ठीक है, दाएं छोर से मोहन 12वें नंबर पे है। ठीक है, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। गलत तो नहीं पढ़ा, ठीक तो पढ़ रहा है। उस पंक्ति में प्रताप जो है उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। प्रताप दाएं छोर से 15 नंबर पे है। ठीक है, प्रताप दाएं छोर से 15 नंबर पे है, तो 15 नंबर पे इसी के आगे लेकर आओ प्रताप को भैया। दाएं छोर से 15 नंबर पे प्रताप है। ठीक है, और आगे क्या करा, मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? कितना सिंपल सवाल है। फारजी का मतलब कंफ्यूज करने के लिए सवाल बोला। अरे सीधी सी बात है, तुम्हें मोहन के बाएं से देना ही नहीं चाहिए, फिर अगर दिया कंफ्यूज करने। देखो कैसे, मोहन का बेटा दाएं से 12 नंबर पे है, ध्यान समझो, मोहन का दाएं से 12 नंबर पे है। क्लियर, और उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15 नंबर पे, यानी 12 के बाद ही तो 15 आएगा, तो 12 13 14 15 प्रताप ही हो गया कि नहीं हो गया? इसी इधर से है ना। तो आपसे पूछा कि प्रताप और मोहन के बीच में कितने आदमी हैं? कितने आदमी आपको दिख रहे हैं? 2 ही आदमी दिख रहे हैं और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है ना, तो आंसर क्या देंगे? 2। देख रहे हो एग्जामिनर कैसे कैसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल भी ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं कि लोग लगता है कि हाँ दैया कहते हैं कि बहुत सारा कठिन है ना। अच्छा हाँ, जिन भाइयों को लगता है कि भैया हमारी वीडियो कब मिल रही है, उनको तुरंत नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं, कंप्लेन करते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, और हमने जबकि 75 बार बता चुके हैं भैया कि हमारे टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े, लेकिन पता नहीं क्यों टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो भाई। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से ढूंढ लिए भैया। पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जैसे हमारी कोई नई वीडियो लेटेस्ट में बनती है तो वो सारी वीडियो आपको टेलीग्राम में सेंड कर देते हैं तत्काल। नोटिफिकेशन को झमाता मैंने। पहली बात तो यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशन अपना ऑन रखना चाहिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है ना। और अगर बाई चांस मान लेते बहुत सारे मैसेज आते नहीं दबाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े रहें। कभी भी कोई भी जानकारी हम आपको दे सकते हैं इसमें टेलीग्राम चैनल पे। इसी नाम से हमारा फेसबुक में भी पेज बना हुआ है बेटा, उसको भी ज्वाइन करें, वो तो लेटेस्ट में चल रहा है, ठीक है ना। और इसी नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है ना। तो इसी को आप ज्वाइन करें, इसको बिल्कुल ध्यान याद कर लो। पटेल रीजनिंग क्लासेस एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर रीजनिंग का आपको पूरा सिलेक्टेड मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं भागने की जरूरत अब आपको नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए सवाल उत्तर आते हैं।
सवाल नंबर अगला कौन सा था हम लोग का कर रहे थे, 20-24 हो गया। आते हैं सवाल नंबर 25 तरफ पढ़ते हैं बेटा। 25 नंबर देखिए आपके स्क्रीन के सामने सवाल आ चुका है। कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से नवा है। प्रभु बाएं से नवा है भैया, प्रभु एक नाम है, ठीक है ना, वो ईश्वर वाला प्रभु नहीं कि जपना शुरू कर दो माला, जपो अच्छी बात है, जपना भी अच्छी बात है। प्रभु बाएं से नवा है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। ठीक है, पद्मा बाएं से दाएं से 12वीं है, हाँ दाएं से 12वीं है। ठीक, उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। अब इसी पंक्ति में राम जो है बाएं से 12वां है, तो राम भाई साहब जो है बाएं से 12 नंबर पे है। ठीक है, राम बाएं से 12 तथा राधा दाएं से 9वीं है। ठीक है, राधा इधर से दाएं से 9वीं नंबर पे है, राधा दाएं से 9वीं नंबर पे है। ठीक है, अब क्या करें, प्रभु एवं राम के बीच कितने आदमी हैं? प्रभु एवं राम के बीच कुछ नहीं हो गया, बताओ 9 में कितना जोड़ोगे? 12 हो जाए, 3 जोड़ोगे तो यानी कि तीसरे नंबर पे तो ये बैठी है ना, तो बीच में कौन है? कितने आदमी? 2। देखो 9, 10, 11, 12, तो इनके बीच में कितने आदमी? 2 आदमी है। आंसर कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे इसको कठिन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 26 की तरफ आइए। 26 नंबर क्या कह रहा है? 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर। 30 छात्रों की कक्षा, महेश जो है भाई साहब बाएं सिरे से 14 क्रम पे है और रमेश दाएं सिरे से 20वें नंबर पे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। टोटल पंक्ति 30 आदमी थे, तो इन दोनों के मध्य में संख्या निकालनी है। अब ध्यान से देखो, इसके लिए महा जुगाड़ हम बता रहे हैं। मान लो महेश को मिला के 14 आदमी बैठ गए, रमेश को मिला के बेटा 20 आदमी बैठ गए। टोटल कितने बैठ गए? 20 और 14 34 हो गया। थे कितने? 30 ही तो है, 30 ही तो है, तो ये कैसे हो गया? अब ऐसा ध्यान रखना, जब इन दोनों का योग कुल संख्या से ज्यादा हो जाए तो इसका एक ही सीधा अर्थ निकलता है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए हैं। जब ओवरलैप कर जाते हो मध्य की संख्या निकालते हैं, तो जितना ज्यादा आता है ना उसमें आखिरी में 2 घटा देते हैं। तो 34 आ रहा था, थे कितने? 30 ही थे। कितना ज्यादा आ रहा है? 4 आ रहा है, तो मध्य की संख्या निकालने के लिए आखिरी में भैया 2 घटा दें, कितना आएगा? 2 आ जाएगा आंसर। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 27 की तरफ आइए। अब देखिए यहां से टाइप चेंज हो रहा है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है बेटा, 27 नंबर पढ़िएगा सवाल। कह रहा 35 छात्रों की कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, समझना ध्यान से। जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया। सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, यदि मोहन बिल्कुल दोनों के ठीक बीच में है, मोहन जो है इन दोनों के ठीक बिल्कुल बीच में है, तो पूछा गया तो करुणा मोहन से कितने स्थान पर है? तो करुणा जो है मोहन से कितने स्थान पर है, ये पूछा गया है बस। अच्छा, टोटल कैंडिडेट कितने थे बेटा, ये ध्यान से देखो। 35 लोग थे ना, 35 लोग थे। अच्छा समझ लो ध्यान से कैसे करना। मान लो बेटा करुणा को मिला के 7 आदमी बैठ गए। कितने बैठ गए? 7। सोहन को मिला के बेटा 9 लोग बैठ गए। सुरेश था ना, अच्छा नाम क्या था? सुरेंद्र था, सॉरी। सुरेंद्र को मिला के 9 आदमी बैठ गए, तो कितने लोग हो गए? 16 आदमी हो गए कि नहीं हो गए? थे कितने? 35 थे, तो 35 से 16 घटाओ, 15 में 6 गया, 9 बचेगा, और आपका 2 में 1 गया, 19 बचा नहीं बचा? 19 बचा। 19 आदमी कहाँ होंगे? इनके बीच में होंगे, अर्थात सुरेंद्र और मोहन के बीच में 9 आदमी होंगे, मोहन और करुणा के बीच में 9 आदमी होंगे। देखो 9 9 18, एक ये 19 नंबर पे है कि नहीं है? ठीक, अब पूछा क्या, ध्यान समझो। पूछा ये है तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पे? तो करुणा मोहन से कितने स्थान नीचे, ये बताओ। इनके मध्य में कितने आदमी? 9 आदमी है ना, बोलो 9 आदमी है कि नहीं? और 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 10वां स्थान होता है, यानी करुणा जो है 10वें स्थान पर है। तो आंसर क्या देंगे? 10वें स्थान पर होगा, जैसा कि चौथा ऑप्शन में दिया। बस यही आंसर हो गया आपका। क्लियर?
आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 28, 28 नंबर पे आ जाइए बेटा। देखिए क्या बहुत बढ़िया सवाल आ गया आपके सामने। कह रहा है एक पंक्ति, अभी देखो यहाँ पे कम से कम संख्या निकालने वाली आ गई ना, जैसा हम कह रहे थे न्यूनतम संख्या जब भी निकालेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, अभी हम बता रहे थे ना न्यूनतम संख्या में क्या करते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। कह रहा है कि बेटा एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं। ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के, मान लो ए यहां है, बी यहां है, इसके मध्य में 6 आदमी हैं। ठीक, फिर कह रहा है बी तथा सी के मध्य में 3 आदमी। एक कंडीशन दी हो सकती है, बी यहां है तो सी यहां हो, इसके मध्य में 3 आदमी हो गए। ठीक, इसके बाद सी के पश्चात यदि 12 लड़के हो, सी के पश्चात 12 लड़के यहां बैठ गए, तो पंक्ति में कम से कम लड़के पूछे। अगर हम इस तरह सिंपल कंडीशन बनाते हैं तो अधिकतम संख्या निकली कैसे भैया, ए और बी के मध्य में 6 लड़के, यानी ए और बी को मिला कितने आदमी बैठ गए, 8 बैठ गए कि नहीं बैठ गए बताओ। और बी के बाद कितने आदमी, देखो 3 इनके बीच में, एक ये 4, यानी 8 4 12 हो गया। सी के बाद 12 लड़के हो तो 8 4 12 12 24 लड़के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ये क्या निकल रहा है, ये अधिकतम संख्या निकल रहा है, जबकि सवाल में ऐसा पूछा ही नहीं गया। ये हमने कहा ना जब भी न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो ये ओवरलैपिंग करेगा। कैसे, देखो समझना कंडीशन क्या बन रही है। ए और बी के मध्य में बेटा 6 लड़का है कि नहीं है, ये बोला गया। तो अर्थात ए और बी को मिला के कितने लड़के बैठ गए ये बताइए, ए और बी को मिला के बेटा 8 लड़के बैठ गए। अब कह रहा है बी और सी के मध्य 3 लड़के हैं, तो जो हमने सी को इधर रखा था वो सी हमारा इधर भी तो हो सकता था, इसके बीच में 3 है कि नहीं। और यदि सी के पश्चात 12 लड़के होते, देखो 3 लड़के ये, एक ये 4, तो बचे कितने, 8 ही तो बचे। अब पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, तो भैया ए और बी को मिला के 8 लड़के हम गिन चुके हैं, 8 ये लड़के, तो 8 और 8 16 लड़के हैं पंक्ति में। बस ये आंसर है, यही न्यूनतम संख्या निकल के आएगी। ठीक है ना, जब भी कम से कम ये बात करेगा तो अगर ओवरलैपिंग कंडीशन बन रही तो आप ओवरलैपिंग की कंडीशन ही करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 की तरफ आइए बेटा। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। कारों के एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे के छोर पर है। ठीक है भैया, भैया देखो नीली कार जो है सबसे नीचे के छोर पर है। फिर पीली तथा नीली कार के मध्य में 18 कार है। भैया नीली यहाँ है तो पीली यहाँ हो गया, रख लो भैया। पीली तथा नीली कार के मध्य में 18 कारें हैं, तो यानी पीली और नीली को मिला कितने हो गए भाई, 18 कारें दिए हुए, 1 19 1 20, टोटल 20 कारें हो गई कि नहीं हो गई। आगे क्या कह रहा है, लाल तथा नीली कार के मध्य में 8 कारें, तो भैया नीली यहाँ है, नीली तो नीचे रहेगी, तो लाल और लाल यहाँ हो गई, इसके मध्य में 8 कारें। ठीक, इनके बीच 18 है तो लाल और नीली के बीच में 8 है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यदि पीली कार के ऊपर 6 कार है, भैया पीली है तो पीली के ऊपर 6 कार है, ये हो गया। तो पंक्ति में कुल कितनी कार है, तो भैया 20 कार तो ये हो ही चुकी थी हमारी, और पीली के ऊपर 6 कार है, तो 20 और 6 26 कारें हैं आंसर आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ कर दें। सवाल नंबर 30 की तरफ आ जाइए बेटा। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक पंक्ति मोहन पीछे से 7वां है। एक पंक्ति मोहन पीछे से 7वां है। ठीक है, पीछे 7वां है मतलब दाईं ओर से मान लो 7वां है। ठीक है, जबकि सोहन आगे से छठा है। ठीक है, सोहन आगे से छठा है। राम इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा, राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। ठीक है ना, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो बेटा ध्यान से देखो, अगर हम मोहन को मिला के 7 लोग बैठा दें और सोहन मिला के 6 लोग बैठा दें तो 7 6 13 1 14 ना हो गया। ये क्या निकल रहा है, ये अधिकतम संख्या निकल रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा क्या गया न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब हो गया ये दोनों कहीं ना कहीं बेटा ओवरलैपिंग को हम कराएंगे जरूर। कैसे वो समझो, वो हमको अभी देखना है, जरा आप लोग देख के बताओगे क्या। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे देखो ये जल्दीबाजी में बेटा गलती लोग करते हैं, क्या करते हैं 14 ऑप्शन में आया 14 निकल आए तो फटाक से आंसर दे दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलो हम बताते हैं। हमने कहा ना
कि जब भी न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ओवरलैप जरूर करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखो, हमको कुछ ऐसे कंडीशन बनाना है कि देखो अब यहाँ पर ऑप्शन की मदद अगर ले लेते जो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया, 8, 10, 12, 14। सबसे कम संख्या क्या है, 8 है। तो अगर 8 के हिसाब से डंडी अगर हम खींच लें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मोहन का पीछे से सातवां है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मोहन यहाँ हो गया। सोहन का आगे छठा है तो बेटे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सोहन यहाँ हो गया। राम इन दोनों के ठीक बीच में है कि नहीं है, देखो सारी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो कम से कम कितने लोग हो गए, गिन लोगे तो 8 आदमी है कि नहीं है। बताओ इस कंडीशन के हिसाब से भी तो बन सकता था। तो 14 वाला सही रहेगा कि 8 वाला सही रहेगा, 8 वाला सही रहेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आगे आ जाइए, कौन सा नंबर है, 31 नंबर। 31 नंबर देख लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या लिखा है, लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से भी कम छात्र हैं। बेटा 50 से कम छात्र है, फिर से ओवरलैपिंग का सवाल आ गया, बार बार बता रहे हैं। रवि एक सिरे से 26वां है, तो भैया बढ़ा के चलना, रवि एक सिरे से 26 नंबर पे है, ठीक है। जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22 नंबर पे, ऐसे ओवरलैप करा लेना पहले से कंफर्म रूप से ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22 नंबर पे, इनके मध्य में 19 आदमी है, बस 19 आदमी। तो पंक्ति में कम से कम लड़कियां कितनी निकालनी, मतलब पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां ये पूछा गया। 50 से कम पहले बोल दिया है। तो भैया ध्यान से देखो, रवि को मिला के कितने लोग बैठ गए यहाँ पे, 26वां स्थान है कि नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रवि का दाएं से स्थान चाहिए। फॉर्मूला आपको क्या बताया, बता रखा हमने, L + R - 1 = टोटल, यही तो होता है। अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता हो, तभी तो उसमें जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट की वैल्यू जोड़ेंगे, उसमें एक घटाएंगे, कुल संख्या निकल आएगा। तो रवि का बेटा बाएं सिरे से कौन सा दिया है, 26वां दिया है, ये 26 रख लो। अब हमें क्या चाहिए, रवि का दाएं सिरे से चाहिए। तो जरा गौर से देखो, सीमा का दाएं से कौन सा स्थान है, 22वां है। और सीमा रवि के पहले तो बैठा है, कितने स्थान पहले बैठा भैया, इनके बीच 19 है, 19 से 20 स्थान पहले बैठा है। तो रवि का दाएं सिरे से कौन सा स्थान हो जाएगा भाई, 22 में 20 घटा दो, कितना बचे 2, यानी रवि का दाएं सिरे से बेटा दूसरा स्थान होगा कि नहीं होगा। तो 26, 2, 28, 28 से 1 घटाया बेटा, 27 लड़के होंगे पंक्ति में, बस आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 की तरफ आइए, 32 नंबर की तरफ आ जाइए बेटा। क्या लिखा है, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, ए बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। बी दाएं से 20वें स्थान पर है, बेटा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। ए तथा बी के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, इनके मध्य में 8 आदमी हैं। तो पंक्ति में कम से कम, फिर से गलती होगी ना, कम से कम बोल दिया, यानी ओवरलैप कराना पड़ेगा हमको, तभी आएगा सही। चलो, ए बाएं से 15 नंबर पे है, बी दाएं से 20 नंबर पे है, इनके मध्य में 8 आदमी हैं। तो पंक्ति में कम से कम लड़का निकालना है, तो कम से कम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला बताया कि L + R - 1 = टोटल। अब हमने क्या बताया, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता हो। तो बेटा ए को मान कर लो, ए का बाएं से कौन सा स्थान है, 15 है कि नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, ए का दाएं से स्थान चाहिए। तो गौर से देखिए, ए जो है बी से कितने स्थान पहले बैठा है, अगर बी का दाएं से 20वां है, तो यानी ए तो बी से पहले बैठा है ना, तो इनके बीच 8 है, एक 9 नंबर पे है, यानी 9 स्थान पहले बैठ गया। तो 20 से 9 घटाया 11, यानी कि ए का दाएं से स्थान कौन सा हो गया बेटा, 11वां। बस 15, 11, 26, 26 से घटाया 25 लड़का है। कम से कम कितने लड़के हैं, 25। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नोट कर रहे हैं, कर लीजिए नोट फटाफट जल्दी से, हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आ जाइए 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर, थक तो नहीं गए आप लोग, यहाँ सोच रहे हो लंबी वीडियो बन रही है तो थक रहे हो। अरे भैया थको नहीं भैया, अभी काफी है काम। देखिए सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां। अब देखो यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, ठीक है ना, टाइप चेंज हो गया भैया। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है, ठीक है। हरीश जो है बाएं से
वो 11वां है, और मंगेश दाएं से 17वां है। मंगेश जो है भैया दाएं से 17वां है, ठीक है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते, इंटरचेंजिंग वाला सवाल आ गया, अदला बदली कर लेते तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है बेटा, हरीश का बाएं से 13 नंबर पे हो गया। तो मंगेश का दाएं से स्थान पूछा गया है, मंगेश का दाएं से नया स्थान क्या होगा ये पूछा गया। अच्छा देखो, इस सवाल को हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड कैसे करोगे, ध्यान से देखना। हरीश पहले कौन से नंबर पे था, 11 नंबर पे था। जब आपस में चेंज किया तो हरीश 11 से उठकर किस नंबर पे गया, 13। बाएं से था 11 नंबर, और बाएं से ही हरीश 13 नंबर पे हुआ, यानी बाएं बाएं से हुआ। तो 11 से 13 होने के लिए कितने लोगों को पार करके गया, 2 लोगों पार करके गया कि नहीं गया। तो जाहिर सी बात है मंगेश भी भाई साहब जो हैं ये भी 2 लोगों को ही पार करके आएंगे, ठीक ना। तो 17 में 2 जोड़ा 19वां हो जाएगा, बस आंसर आपका क्लियर। तो आपका सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से, हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34 की तरफ आइए। गले में कफ हो गया है। सवाल नंबर 34 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है, ठीक है, मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है, और सुरेश का दाईं ओर से 9वां है, ठीक है, सुरेश का दाईं ओर से 9वां है, बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहे उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली करा दो भैया, करा दिया। क्या कह रहा है उसके बाद, अदला बदली कराने का सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, सुरेश दाईं ओर से 18वां, सुरेश इधर से 9 नंबर पे था 18 नंबर पे हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पहले 9 नंबर पे था सुरेश दाईं ओर से, फिर अब 18 नंबर पे हो गया दाएं से, तो यानी कितने लोगों को पार करके आया, जैसे 9 लोगों को, भाई 9 में 9 जोड़ेंगे तभी तो 18 होगा। तो किसका पूछा गया, बाईं ओर से मनीष का स्थान, नया स्थान कौन सा होगा, जब ये 9 लोगों को पार करके गया है तो ये भी 9 लोगों को पार करके जाएगा। तो 9 में 9 जोड़ो 18, मंगेश का भी मनीष का भी बाईं ओर से 18वां ही स्थान होगा। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 35 आ जाइए। क्या कह रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वें स्थान पर है, राम भैया बाएं से 39वें स्थान पर है, कौन सा नंबर पे, 39 पर है, ठीक। जबकि श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है, ठीक है, श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है। आगे क्या करा, यदि राम और श्याम आपस से अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, करा दो भैया, तो राम बाएं से 20वें नंबर पे हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये सवाल हुआ कुछ दमदार, ये सवाल दमदार हुआ भैया। 39 नंबर पहले था, अदला बदली करने के बाद वैल्यू बढ़नी चाहिए, यहां तो घट गई, अब क्या करोगे, इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या हुआ। इसके लिए फिगर आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, कहां बना दे, यहां बना दे, यही तो था। हाँ, तो इसके लिए हम इसको साफ करके तुमको ये दिखा रहे हैं कैसे होगा। देखो भैया ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना इस तरह का होता है, यानी राम कहीं क्रॉस कर गया होता, राम का क्या था साल 39 नंबर पे था, जबकि श्याम कहीं यहां पर था, ऐसे थे, जबकि श्याम कहीं दाएं से 28 नंबर पे। अब ये दोनों आपस में स्थानों की अदला बदली कर रहे हैं, जब स्थानों की अदला बदली कर रहे हैं तो श्याम राम की जगह आ गया, श्याम राम की जगह आ गया, तो राम का स्थान कौन सा हो जाता है बेटा, तो आपको बोला गया तो राम और श्याम आपस स्थान अदला बदली करते हैं, तो राम का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। तो बताएं कि श्याम की दाएं से स्थिति क्या होगी, तो श्याम की दाएं से स्थिति, ये यहां श्याम आ गए तो दाएं से स्थिति ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले ये 39 नंबर पे था, 20 नंबर पे हुआ था, कितने लोगों को पार कर गया, कम हुआ ना, वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू भैया कम हो गई, तो 39 से 20 घटाओ कितना बचेगा, 19, कितना बचेगा 19, यानी 19 आपने घटाया ना, तो इसमें भी 19 आप घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 19 घटा दीजिए, तो घटाइए तो कितना आ गया भैया 8, यहाँ पे 28 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यानी कि श्याम के स्थान दाएं से कौन सी हो जाएगी, 9वीं हो जाएगी, बस आंसर। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा।
सवाल नंबर 36 में आ जाइए। 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाएं सिरे से 8वें तथा बाएं सिरे से 13वें है। ठीक है, पहले सीता का नाम बोला गया है, क्रमशः बोला गया, जब कंटिन्यू लगातार होगा, यानी सीता का दाएं सिरे से बेटा 8वां, सीता दाएं सिरे से 8वां और गीता का बाएं सिरे से 13वां है। क्लियर? यदि सीता और गीता अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो गीता बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है। जब आपस से चेंज कर रहे हैं तो गीता बाएं से 21वीं हो गई। तब दाहिने सिरे से सीता का स्थान कौन सा होगा? सिंपल सवाल है भैया, 13 में कितना जोड़ोगे? 21 हो जाए 8, तो जाहिर से सीता निकालने के लिए 8 में 8 जोड़ दिया 16, यानी सीता के दाएं सिरे से नया स्थान कौन सा हो गया? 16वां हो गया, बस आंसर हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। अगले टाइप में आइए बेटा, सवाल नंबर 37 में आइए। 37 में क्या कह रहा है बेटा, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 12वां है। अमन भाई साहब जो है ऊपर के छोर से 12वां है तथा राहुल नीचे के छोर से 18वां है। बेटा राहुल जो है नीचे के छोर से 18वां है। ठीक, यदि वे आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, बदला दो, आपस में क्या दिक्कत है, आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो अमन ऊपर के छोर से 42वां हो जाता है। तो अमन जो है, अमन तो यहां आ गया ना, अमन जो है ऊपर छोर से 42वें नंबर पे आ गया। ठीक है, ऊपर छोर से 42वें नंबर पे आ गया। आगे क्या कहा, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के, पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के ये निकालना। अब कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने बता रखा, L + R - 1 इक्वल टोटल। और हमने साथ में ये भी बताया कि ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता होगी। तो ध्यान से देखो, पहले अमन बाएं से 12 नंबर पे था और ये जो आपका ये आर क्या नाम था, आर से क्या, राहुल जो था, आप सॉरी राजुल लिखा है, राजुल जो था नीचे से 18 नंबर पे था। जब दोनों ने आपस से अपने प्लेसेस इंटरचेंज की तो भैया राजुल भाई साहब कहीं यहां पहुंचे, अमन भाई साहब यहां हो गया। जैसे यहां हो गया तो अमन का ऊपर से तो 42वां दे दिया। ठीक है, अमन को ऊपर से 42वां दे दिया, लेकिन जरा गौर देखो, अमन भाई साहब जो आए हैं वो राजुल के स्थान पर ही तो आए हैं। और राजुल का से कौन सा स्थान था बेटा, 18वां दिया हुआ था। तो 18वां स्थान ये दिया हुआ है, तो राजुल का 18वां स्थान दिया, तो जाहिर सी बात है अमन जो है अब राजुल जगह आ गए, तो राजुल का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 18वां ही तो होगा। तो राजुल के बारे में दोनों तरफ से पता चल गया, राजुल का नीचे से 18वां है, ऊपर से 42वां सवाल में दे दिया। तो 18 और 42 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 42 8 50 10 60, 60 में 1 घटाए 59 लड़का होंगे पंक्ति में। कितने होंगे बेटा, 59, 59 आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए बेटा 38, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या लिखा है 38, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। मनोज भाई साहब जो है दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर, 30वें स्थान पर है। और करण जो है बाईं ओर से 20वें स्थान पर, करण भाई साहब जो है बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, जब ये दोनों आपस से अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो मनोज जो है दाईं ओर से 35 नंबर पे हो जाता है। मनोज भाई साहब दाएं से 35, बेटा 30 था 35 हुआ, यानी 5 लोगों को पार करके आया। आगे पढ़ते हैं, तो उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या निकालनी है, कुछ नहीं है सवाल में। कुल संख्या निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बता रखा है, L + R - 1 इक्वल टोटल, ये भी बता रखा है। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता हो। मनोज का दाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया, 35वां हो गया, साफ साफ दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, मनोज का बाईं ओर से। जब मनोज देखो आया किसकी जगह बेटा, करण की जगह आया। करण का बाएं से 20वां था, तो 20वां था तो जाहिर से मनोज का बाएं से 20वां हो जाएगा। तो 35 और 20 55, 55 में एक कम किया भैया 54। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, 54 लोग हैं, 54। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल लिखिए। सवाल नंबर 39। 39 देखिए क्या लिखा है बेटा, छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है। जॉन भाई साहब जो हैं बाएं से 16वें स्थान पर है। जॉन भाई साहब जो बाएं से हैं 16वें स्थान पर है, मान लेते हैं। ठीक है,
साफ कर देते हैं। जॉन भाई साहब जो हैं बाएं से 16वें स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और जॉनसन भाई साहब जो हैं दाहिने से 8वें स्थान पर। जॉनसन भाई साहब, जॉनसन तो मस्त आदमी है ना, दाएं से 8वें स्थान पर है। अपना अपना स्थान आप क्या करते हैं, बदल लेते हैं। अपना अपना स्थान अदल बदल लिया, बदला दो भैया इन लोग को, अपना अपना स्थान बदलवा दो। अब बदलने के बाद क्या कहा, जॉन बाएं से 33वां हो जाता है। जॉन तो आपका 16 नंबर पर था, बाएं से 33 नंबर पे जॉन भाई साहब आ गए, ठीक, बाएं 33वां हो गया। तो पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, L + R - 1 इक्वल टोटल। जॉन का बाएं से 33वां स्थान सवाल में दे दिया, अब जरा जॉन का हमें दाएं से ये जॉन उठकर आया किसकी जगह, जॉनसन की जगह आया। जॉनसन का दाएं से 8वां था, तो जैसे जॉन का दाएं से 8वां हो जाएगा। तो 33 और 8 बताओ 41, 41 से 1 घटाया 40 लड़का हो जाएंगे पंक्ति में। कितने लड़के हो जाएंगे, 40 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, अगले टाइप में आ जाओ भैया। सवाल नंबर 40 देखो, 40 नंबर क्या कह रहा है, 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन, एक पंक्ति थी ऐसी, इस पंक्ति में टोटल आदमी बैठे हैं 10। जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया। अच्छा समझो, नितिन कहीं भाई साहब यहां रहे होंगे, अब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान पकड़ के घसीट ले गए, 2 स्थान बाईं ओर घसीट ले गए। तो बाईं ओर खिसकाया गया, 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता, तब जाके बाईं ओर से 8वां हो गया, बाईं ओर से 8वां, यानी जब 2 स्थान इसको पकड़ घसीट के ले गए तब ये 8वें नंबर पर हुआ। तो पहले किस नंबर पर रहा होगा बाएं से, ये बताओ भाई। 8 में 2 जोड़ दो, 10वें नंबर पर रहा होगा। पुरानी वाली स्थिति बताओ, पुरानी वाली स्थिति में उसका 10वें नंबर पर रहा होगा। अब पूछा गया है, तो पूछा गया है पंक्ति में दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, यानी पुरानी वाली दाएं से स्थिति पूछी गई है। ये तो बाएं से 10वीं थी, पुरानी वाली दाएं से निकालनी है। तो फॉर्मूला वही रहेगा भैया, L + R - 1 इक्वल टोटल पंक्ति में कितने लड़का थे, 10 थे। नितिन की दाएं से निकालनी, यानी R की वैल्यू निकालनी है, बराबर बाएं से स्थिति क्या निकल के आ रही है, 10वीं आ रही है, ठीक है। 10 में 1 गया 9 उधर लेके जाओगे बेटा, तो 10 - 9 यानी क्या आ जाएगी, पहली स्थिति आ जाएगी। बस यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आज की वीडियो हमारी समझ में आई होगी। हमें उम्मीद है कि ये रैंकिंग का चैप्टर से अगर कोई भी सवाल किसी तरह का पूछा जाएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे ना, नाक तो नहीं कटाएंगे ना, ध्यान रखा है ना। अच्छा हाँ, अभी और जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन न किया हो, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, ताकि आपको समय पर वीडियो हमारी मिल सके, साथ में लेटेस्ट अपडेट भी मिल सके। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से है, ठीक है ना। आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर तो मिल जाएगा, फोटो वगैरह हमारी लगी है, पहचान लोगे। और अगर वीडियो हमारी पसंद आती है बेटा तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, साथ में कमेंट भी किया करें कि आपको कौन सा अगला चैप्टर पढ़ना है। इसके लिए हमारी तरफ से पूरी भरपूर छूट है, हम आपके साथ खड़े हैं बेटा, ठीक है ना। तो जो भी आपको चैप्टर पढ़ना हो वो हमको कमेंट करें, हम आपको संडे स्पेशल क्लास में वो चैप्टर कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा धन्यवाद और मस्त रहिए, मौज करिए। और इसके अलावा बाकी 6 डेज हमारी क्लासेस पढ़ना ना भूलें। 7 दिन इस समय क्लासेस मिल रही हैं। 135 यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हम एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, करा रहे हैं आपको कंटिन्यू। और 246 यानी मंगल, बृहस्पति, शनि को पजल का चैप्टर हम लोग करा रहे हैं, पजल भी कराते चल रहे हैं। आप लोग पढ़ना शुरू करें और संडे को स्पेशल क्लास, बार बार कह रहे हैं, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।